नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर एक ही नेता ऐसा है जो अपनी बात भी कहता है बेबाकी के साथ में, ना सत्ता से घबराता ना संगठन से घबराता। जो गलत है उसको कहने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। और राजस्थान के अंदर देखिए एक ऐसा नेता है, उसका नाम है बाबा किरोड़ी लाल। बाबा किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा शख्स है जिसको जो कहना है अपनी बात मनवानी है मनवा लेता है, क्यों गलत बात वो बोलता नहीं है। बाबा किरोड़ी लाल ने 2.5 घंटे के अंदर सरकार को ऐसा हिलाया कि सरकार के समझ में आ गई कि उनसे गलत हो गया, और बिल्कुल एक भी विलंब किए उन्होंने 2.5 घंटे के अंदर सरकार ने अपना लिया हुआ फैसला पलट दिया। जी हम बात करें बाबा किरोड़ी लाल मीणा के। जब 40 प्रिंसिपल्स के तबादले किए शिक्षा विभाग के अंदर, प्रिंसिपल, व्याख्याता और इन सब के तबादले किए गए, जिसमें 40 प्रिंसिपल के तबादले किए गए, और वो भी एक ही क्षेत्र के ऐसे थे जिसमें जाति विशेष के 26 थे। किरोड़ी लाल मीणा तक ये जानकारी पहुंची तो किरोड़ी लाल मीणा चुप नहीं रहा। डायरेक्ट उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर से बातचीत करी और साफ तौर पर कहा कि ये फैसला गलत है, बिल्कुल किसी स्तर पर इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आचार संहिता लगने की स्थिति हो चुकी है, आचार संहिता लग गई है। इस समय इस मौके के ऊपर तबादले करना अब कोई भी उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। इस स्थिति के अंदर इसको पलटिए और खत्म करिए इसको। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के अंदर तबादलों में प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी ये तबादले किए गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की समझ में आ गई कि बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने कोई मुद्दा उठाया है तो इसका असर बहुत नेगेटिव जाएगा, इसलिए तुरंत अपनी गलती को सुधारा और 2.5 घंटे के अंदर सरकार पलट गई। और 2.5 घंटे के अंदर ही सरकार ने जो 40 प्रिंसिपल्स के तबादले किए थे वो रद्द कर दिए। हालांकि व्याख्याता और जो प्राध्यापक वो दूसरे थे उनके तबादले एज इट इज रखे हैं। सवाल ये होता है कि आखिर सरकार ऐसी क्यों गलतियां कर रही है। सवाल ये भी है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद में बतौर सिर्फ विधायक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कहने पर मीटिंग में शामिल हुए, और उस मीटिंग में जाकर उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा के बाद में विधानसभा हुए और विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं इनमें यदि जीत करनी है तो तबादलों से बैन हटा दिए, जिसका सारे मंत्रियों ने उसका समर्थन किया, लेकिन सरकार के समझ में नहीं आई और तबादलों से बैन नहीं हटा। जब बैन नहीं हटा तो उसके बीच में एक नीचे से टेबल के नीचे से ऑर्डर निकाला और ऑर्डर निकाल के जो 40 प्रिंसिपल्स के तबादले किए उसे जारी कर दिए। बाबा किरोड़ी लाल मीणा की बात नहीं मानी तो बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने इसका विरोध किया, सरकार में स्थिति लाई और उनको सरकार को पलटना पड़ा। ये पहला अवसर नहीं है। सरकार अभी पिछले कुछ समय, महीने 2 महीने के अंदर ही 5 फैसले ऐसे ले चुकी जिसके ऊपर यू टर्न लेना पड़ा और सरकार ने वापस बैक हुई। हालांकि इस मामले में एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने कहा कि तबादला सूची के अंदर कुछ खामियां थी, इसलिए उनको दोबारा संशोधन करके जारी की जाएगी। बहरहाल सच्चाई तो सबको पता है कि बाबा किरोड़ी के दम के ऊपर, बाबा किरोड़ी के कहने पर और बाबा किरोड़ी के सवाल उठाने के ऊपर सरकार ने अपना फैसला पलटा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको अपडेट देते रहेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में।